जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल 11 क्लासेज और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके एंड साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितनी होती है दोस्तों? तो 52 सेकंड होती है आपकी राष्ट्रगान गाने की अवधि। ठीक है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये दोस्तों हृदय से है। मानव ग्रंथि की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का। दोस्तों अभी जो आपका बीएड का एग्जाम है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किसका? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ये भी दोस्तों आपके बीएड वाले एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? तो ये नाम है आपका राजघाट। क्या नाम है भाई? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई में चली थी दोस्तों। वर्तमान में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुंबई कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चली थी थाने तक। मुंबई से वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों कहाँ पर आरंभ की गई थी? कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में के कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? तो 193 दोस्तों देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये दोस्तों 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं दोस्तों? तो ये कितने दोस्तों स्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 सदस्य स्थायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कौन दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा सदस्य बना है? तो ये दक्षिण सूडान दोस्तों बना है। किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यूपी बीएड में ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन होते हैं? अभिनव बिंद्रा हैं। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हर 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो दोस्तों ये रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। मुर्रा दोस्तों हरियाणा की जो भैंस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। ठीक है। चीन की जो स्थल सीमा दोस्तों सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। यानी दोस्तों अगर बैरोमीटर में अचानक से क्या हो जाता है? तेजी से गिरावट होती है तो आप तूफान आने वाला है, इससे आप समझ सकते हैं। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये असम में। असम की राजधानी क्या होती है दोस्तों? दिसपुर। पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन है? चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई?
तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 से हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में जीता है दोस्तों। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का क्या होता है दोस्तों? आयोजन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं दोस्तों? तो 5 गोले हैं। कितने गोले हैं भाई? 5 गोले। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो, जापान में होंगे। कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद जी ने, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये दोस्तों होती है कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 67 नंबर कहता है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये दोस्तों हिमाद्री है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है भाई? तो हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की तुनको तबाई। ठीक है। विश्व पे माउंटेन पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होती है ब्यूटेन। ठीक है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो किसने? जेम्स प्रिपेस ने पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के उसमें। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? तो अकबर था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी थे गदर पार्टी के संस्थापक। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। ये भी दोस्तों आपका यूपी बीएड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री हंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया चीनी यात्री हंसंग ने। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। किसने किया था भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? भाई तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो ये कॉपरनिकस ने बताया था। प्रकाश और उसका संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में चार मीनार आपके स्थित है। ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो प्राप्त हुई थी दोस्तों बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो दोस्तों फिलहाल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।